दोस्तों, क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम बोला जाने के बावजूद आज तक इस गेम में कई सारे फिक्सिंग इंसिडेंट्स, एलिगेशंस, बॉल टेम्परिंग, स्लेजिंग ऐसे बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुए हैं। आज हम फिक्सिंग तो नहीं बट एक ऐसी इंसिडेंट या फिर स्टोरी की बात करेंगे जो क्रिकेट की इस जेंटलमैन्स गेम होने के रूल को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करता। द फेमस मंकी गेट स्कैंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाली टेस्ट मैच की एक सीरीज है, जो कि एक बहुत पुरानी सीरीज तो है ही, बट इस दोनों कंट्रीज की सीरीज को और भी इम्पोर्टेंस देने के लिए 1996 में इस सीरीज को रीब्रांडिंग किया गया था, जो कि दोनों देश के दोनों लेजेंडरी क्रिकेटर द ग्रेट सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एलन बॉर्डर के नाम पे, जिसका पहला मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेला गया था। शुरू से ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया टीम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की एक तरफा डोमिनेंस था। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया अपने होम पे अनबीटेबल था। तब के टाइम पे इंडिया की ऑस्ट्रेलिया जाके एक मैच जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जाता था। साल था 2008, इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंडर अनिल कुंबले's कैप्टनसी। द लेजेंडरी अंपायर स्टीव बकनर के कुछ फेमस डिसीजंस के चक्कर में पूरी इंडियन टीम ऑलरेडी बहुत परेशान थी। इंडिया टीम मेलबर्न में द बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलने के बाद और हारने के बाद एज यूजुअल द न्यू ईयर टेस्ट खेलने के लिए सिडनी पहुंचते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट क्रिकेट को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं बल्कि चेस की तरह खेलते हैं। सिर्फ प्लेयर्स नहीं, पूरे मीडिया, लोग, कई बार तो गवर्नमेंट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें कोविड के टाइम द फेमस 2021 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखने को मिला था, जिसके बारे में हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, 2008 की न्यू ईयर टेस्ट, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टेस्ट इन क्रिकेट हिस्ट्री। इंडिया उस टेस्ट में बहुत अच्छी तरह से खेल रहा था। ऑस्ट्रेलिया जो कि पहले इनिंग्स में 463 बनाई थी, उसके जवाब में इंडिया जब बल्लेबाजी करने आई तब सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण की सेंचुरी और राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली की 50+ स्कोर की मदद से 532 बनाया। फिर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स में 402 फॉर 7 में डिक्लेयर करके इंडिया को 333 का टारगेट देता। इंडिया ने फोर्थ इनिंग्स में 2-1-0 पे ऑल आउट होकर ये टेस्ट मैच हार गई थी, बट बात इतनी सिंपल नहीं थी। इंडिया के हारने की वजह सिर्फ खराब खेलना नहीं, इंडिया वो मैच सबसे बुरी और बेकार अंपायरिंग की वजह से हारी थी। स्टीव बकनर एंड मार्क बेंसन, दो अंपायर जिसके डिसीजन की वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। जिसके लिए स्टीव बकनर को अगले टेस्ट मैच के लिए आईसीसी ने ड्रॉप भी करवा दी। उस मैच में बेकार अंपायरिंग के साथ साथ एक और इंसिडेंट भी हुआ था, जो कि इस मैच को और इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसको हम लोग द फेमस मंकी गेट स्कैंडल के नाम से जानते हैं। जब वो मैच इंडिया हार रही थी, जो कि कुछ हद तक खराब अंपायरिंग की वजह से ही, तब इंडिया टीम के प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इसलिए दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में ऑन फील्ड में ही कुछ नोकझोंक होना शुरू हो गया था। हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड उस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व थे। मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के द्वारा हरभजन सिंह के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि मैच के टाइम हरभजन ने साइमंड के ऊपर एक रेशियल कमेंट पास की थी, रेफरिंग टू हिम एज मंकी।
इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स में जब स्कोर 451 पर 7 था, क्रीज पे तब हरभजन सिंह और सचिन तेंदुलकर खड़े थे। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ब्रेटली स्लेजिंग करते हुए मोमेंट्स को तब हीट अप करने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त हरभजन सिंह और एंड्रू साइमन की थोड़ा बहुत बात होना शुरू हुआ, जो कि स्टंप माइक से थोड़ा दूर था, इसलिए एग्जैक्ट क्या हुआ था ये सुनाई नहीं दिया। पर प्रॉब्लम उसके बाद शुरू हुआ। अंपायर मार्क बेंसन भी इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, जो कि रिकी पॉन्टिंग के कंप्लेन के बाद बिना कुछ सोचे ही उसने भी ऑस्ट्रेलियन साइड लेकर हरभजन को कुछ गलत कहने लगा, जो कि कैमरा में क्लियरली विजिबल था। और साथ साथ ही रिकी पॉन्टिंग और मैथ्यू हेडन बीच बीच में आके हरभजन सिंह को लंबी देर तक उल्टे सीधे बात कहने लगे। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही हरभजन को पूरे ऑस्ट्रेलिया के मानो विलेन ही बना दिया गया। हर मैगजीन, न्यूज़पेपर हरभजन सिंह का नाम था। उसी दौरान हरभजन सिंह और उसके साथ खड़े हुए सचिन तेंदुलकर, जो कि फील्ड में ही उस इंसिडेंट को एक्सपीरियंस कर रहा था, वो लोग श्योर थे कि इस तरीके की कोई रेशियल कमेंट पास ही नहीं की गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस इस बात को मानने का हवाले थे। पूरे मैच में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का गुस्सा दिखने लगा। मैच खत्म होने के बाद मैच रेफरी माइक प्रोक्टर ने यह डिसीजन दिया कि हरभजन सिंह ने आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 को तोड़ा है और इसके लिए उनके ऊपर 3 मैचेस का बैन लगाया जाएगा। माइक प्रोक्टर ने यह कहा कि हरभजन सिंह ने साइमन के बर्थ ऑफ ओरिजिन को लेकर रेशियल कमेंट पास किया, पर इस बात को लेकर इंडियन टीम बिल्कुल नाखुश थी। अगर बैन ना हटा तो इंडियन टीम अगले मैचेस पे ना खेलने का फैसला भी कर लिया। तब बात इतनी दूर तक पहुंच गई थी कि इस केस के लिए एडिलेड के फेडरल कोर्ट बिल्डिंग में कोर्ट हियरिंग भी हुई, जहां मैथ्यू हेडन और माइकल क्लार्क साइमन की तरफ से और सचिन तेंदुलकर हरभजन सिंह की तरफ से विटनेसेस के तौर पर आए थे। इवेंचुअली आईसीसी के जस्टिस ऑफिशियल के हेड जॉन हैडसन ने हरभजन सिंह को नॉट गिल्टी पाया और उनके ऊपर से 3 मैचेस का बैन हटाया गया, पर उनको इसके बदले अपना 50% मैच फीस देना पड़ा। तो ये था स्टोरी द मंकी गेट कंट्रोवर्सी की। बट आज तक ये पता नहीं चला कि ऑस्ट्रेलिया के किए हुए इस एलिगेशन एक्चुअली में कितना ट्रू था। इसका कोई सच परफेक्ट एविडेंस भी नहीं मिला। बाद में खुद हरभजन सिंह ने एक न्यूज़ चैनल के शो में आके बोला था कि उन्होंने पंजाबी में कुछ गाली जरूर दी थी, जिसकी प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा था कि ऑस्ट्रेलियंस उसे ही मंकी समझ लिया था। खैर, जो भी हो, उस इंसिडेंट के कुछ साल बाद दोनों प्लेयर्स के बीच में सब कुछ सही हो गया था, जब दोनों मुंबई इंडियंस के लिए साथ में ही खेलने लगे। अगेन थैंक्स टू IPL। तो ये था द स्टोरी ऑफ मंकी गेट कंट्रोवर्सी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।